गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस पहले मैंने जो वीडियो डाली थी, इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पूरा इंट्रोडक्शन करवाया था, उसे पूरा डिटेल में बताया था, उसकी खोज पढ़ाई थी, वो कहाँ पे है ये सब पढ़ा दिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य उनके नाम लिखा दिए थे, लेकिन उसके बाद में भी और हैं तो मैंने कहा था मैं उनको डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ से 101% क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए ये जो है सारे नगर हैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। और आपको टेलीग्राम की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो सारी वीडियो हैं उसके PDF, डेली का करंट अफेयर्स और भी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारा मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एंड तक आप एक बार देख लें यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो सारा मटेरियल डाला है वो सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं और विथ डायग्राम से पढ़ाऊँगी आपको जितने भी हैं यहाँ पे समझा के। तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं गाइज आज की क्लास। यहाँ पे है ये पढ़ेंगे हड़प्पा क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था हड़प्पा। तो यहाँ पे है कि हड़प्पा की खोज तो 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, यानी जो 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी? तो 1921 में। दोनों के नाम आ सकते हैं गाइस, इसलिए दोनों के नाम लिखा दिए हैं। उसके बाद में स्थिति के स्थित कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मोंटगोमरी ज़िला है, उसे ही साहिवाल बोलते हैं और उसी में रावी नदी के तट पर स्थित है। नदी कौन सी है? रावी। और ज़िला कौन सा है? तो साहिवाल बोलते हैं, उसी को मोंटगोमरी ज़िला बोलते हैं। और जगह कौन सी है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। उसके बाद में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अभी ये डायग्राम से भी पढ़ाऊँगी। यहाँ पे है कि हड़प्पा के दुर्ग को माउंट एबी नाम दिया गया। जो हड़प्पा का दुर्ग यानी किला, जो हड़प्पा का जो किला था उसको माउंट एबी नाम दिया गया था। और दिया किसने था? तो मार्टिन व्हीलर थे, उन्होंने इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था? माउंट एबी। यहाँ पे लिखा भी दिया है कि हड़प्पा के दुर्ग मार्टिन व्हीलर ने क्या नाम दिया था? तो माउंट एबी नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन आता है गाइस, जो बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस फैक्ट को लिखा दिया है। उसके बाद में है कि हड़प्पा से R37 नामक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला। जो हड़प्पा था वहाँ से R37 नामक कब्रिस्तान था, उसका साक्ष्य मिला था। जब वहाँ खुदाई हुई थी तो कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला था और उसका नाम था R37। उसमें एक गाइस था कि उसमें कम से कम लगभग 57 लाश थी। तो 57 लाश मिली कम से कम, काय में मिली? R37 कब्रिस्तान कहाँ था? तो हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम साहनी। कहाँ है? पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के जो है मोंटगोमरी ज़िला, या उसे साहिवाल बोलते हैं, रावी नदी के तट पे। नदी का नाम ज़रूर याद रखना। उसके बाद में है कि हड़प्पा के दुर्ग को तो माउंट एबी बोला जाता है, और किसने ये नाम दिया था? तो मार्टिन व्हीलर जो थे उन्होंने इसका नाम दिया था। उसके बाद में मुख्य चीज़ क्या मिली थी? तो हड़प्पा से R37 नामक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला था, उसमें करीबन 57 लाशें मिली थी। चलते हैं गाइस अगले फैक्ट पे। ये जो गाइस डायग्राम बनाए हैं मैंने, इसमें मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं। अगर आप ऐसे मेंस में बनाओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम के माध्यम से समझाया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो सबसे पहले ये जो है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो बीच में जगह थी उसको क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे F टीला। ये जो है ये एरो बनाया, इसको क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे F टीला। अब यहाँ पे देखो ये जो है क्या है कि 6:6, यानी जो 6:6 है
उसकी पंक्ति में कुल 12 कमरों का अन्नागार का साक्ष्य मिला। यानी 6:6 की पंक्ति में जो 12 कमरों का अन्नागार बना था उसका साक्ष्य मिला था। काय में मिला था? तो हड़प्पा में मिला था। उसके बाद में यहाँ पे है कि 18 वृत्ताकार चबूतरे का साक्ष्य मिला। यानी जो 18 वृत्ताकार चबूतरे थे उनका कहाँ पे साक्ष्य मिला है? तो हड़प्पा में वहाँ का साक्ष्य मिला है। काय का मिला है? 18 वृत्ताकार चबूतरे। उसके बाद में ये जो है डायग्राम ये वाला, इसमें है कि 15 श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला। यानी यहाँ पे जो एक आवास मिले थे वहाँ पे इन्हें ज्ञान हुआ था कि यहाँ जो 15 श्रमिक हैं उनके आवास हैं, ये काय में मिले हैं? ये भी मिले हैं हड़प्पा में। सबसे पहले फर्स्ट है कि 6:6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों का अन्नागार का साक्ष्य मिला। ठीक है। उसके बाद में 18 वृत्ताकार चबूतरे का साक्ष्य मिला और गेहूँ और जौ का भी साक्ष्य मिला था। उसके बाद में इन्हें एक समाधि मिली थी। पहले मैंने वो बता दिया था नाम, जो कब्रिस्तान था उसमें जो R37 उसमें 57 लाशें मिली थी। उस समाधि में फिर एक जो समाधि का जो साक्ष्य मिला था उसको बाद में नाम दिया गया था H, उसे नाम दिया गया था H समाधि। उसके बाद में यहाँ पे है तो इसको बोलते थे दुर्ग, इसको बोलते थे F टीला। अब यहाँ पे है कि जो दीवारी है मतलब दीवाल, तो ये क्या है कि ये परकोटा चार दीवारी सुरक्षा प्राचीर, यानी जो इसको जो सुरक्षा प्राचीर है उसको सिंधु घाटी सभ्यता में परकोटा चार दीवारी बोलते थे। ये जो है ये उसे क्या बोला गया है? सुरक्षा प्राचीर। वो भी उसका साक्ष्य कहाँ मिला है? तो उसका साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता में मिला है। उसके बाद में ये जो है दुर्ग, ये सबसे पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा ऊंचा क्या था? तो ये दुर्ग था। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये जो दुर्ग था, क्वेश्चन क्या पता आ जाए, तो वो सबसे ज़्यादा ऊंचा था, काय में था? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में ये जो टीले हैं इन्हें टीले बोलते थे। तो ये है पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला। ये कौन सा है? पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला। तो पूर्वी टीला है उसको प्रांत भी बोल सकते हैं टीला। अब इसमें क्या मिले, और ये जो बीच की जगह है इसमें क्या रहते थे? शासक प्रशासनिक रहते थे। जो बीच वाली जगह ये तो है दुर्ग, ये है F टीला ऊपर वाला, और यहाँ पे भी कुछ साक्ष्य मिले, लेकिन जो बीच में जगह है उसे शासक प्रशासनिक रहते थे। उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा है पूर्वी टीला, तो पूर्वी टीला में यहाँ पे समाधि मिली थी। कितनी? 11 समाधि का साक्ष्य मिला था। उसके बाद में तांबे की एक का गाड़ी का साक्ष्य मिला। जो तांबे की एक का गाड़ी होती थी उसका साक्ष्य काय में मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी टीले में मिला है। उसके बाद में सर्वाधिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभिलेखी मोहर है, यानी अब कुछ अभिलेख लिखा रहता था उन मोहरों पे, तो उनका साक्ष्य भी कहाँ पे मिला है? हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी टीले में। और ये इनकी जो दिशाएं थी कुछ वो दे दी गई हैं। उसके बाद में गाइस एक बार मैं फिर आपको समझा दूं कि पहले में जो हड़प्पा सभ्यता है F टीला, यहाँ पे क्वेश्चन आया था F टीले में क्या क्या मिला? तो 6:6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों का अन्नागार मिला था। इसमें अन्नागार था मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें रख सकते थे, खुद कमरों का साक्ष्य मिला था। उसके बाद में 18 वृत्ताकार चबूतरे का साक्ष्य मिला। जो वृत्ताकार चबूतरे थे उनकी संख्या कितनी थी? 18 मिले काय में थे? हड़प्पा सभ्यता में, और हड़प्पा सभ्यता के F टीले में मिले थे। उसके बाद में यहाँ जो 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले उनमें गेहूँ और जौ का भी साक्ष्य मिला था। उसके बाद में यहाँ जो दिए गए हैं ये डायग्राम, इसमें 15 श्रमिक आवास का, यानी जो 15 श्रमिक मजदूर कार्य करते थे उनके आवास का साक्ष्य मिला है। वो भी काय में मिला है? तो वो भी F टीले में मिला है। उसके बाद में ये है पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीला में समाधि R37, यानी जो मैंने पहले बता रही थी कब्रिस्तान मिला। यहाँ 57 लाशें मिली थी, तो इसका साक्ष्य भी ये दुर्ग में मिला, और ये दुर्ग भी काय में है? पश्चिमी टीला। उसके बाद में परकोटा चार दीवारी सुरक्षा प्राचीर, यानी यहाँ की जो दीवारें थी उनको परकोटा चार दीवारी बोलते थे। तो सुरक्षा प्राचीर भी कहाँ है? तो ये भी दुर्ग में। और ये दुर्ग कहाँ है? पश्चिमी टीला, और पश्चिमी टीला हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद में ये जो दुर्ग था वो क्या था? तो सबसे ऊँचा दुर्ग था। उसके बाद में यहाँ जो बीच में जगह है तो यहाँ शासक प्रशासनिक रहते थे। फिर पूर्वी टीला, तो पूर्वी टीला में यहाँ पे तांबे की एक का गाड़ी का साक्ष्य मिला,
11 समाधि का साक्ष्य मिला और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अभिलेखी मोहरों का साक्ष्य मिला। और जो ये मिला था R37 समाधि स्थल, तो यहाँ पे ये समाधि को क्या बोला जाने लगा बाद में, समाधि H। अब चलते हैं गाइस, अगला पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो स्थिति थी पूरी वो बताऊंगी, कहाँ पे किसने खोज की थी मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ पे सारा डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें भी डायग्राम बनेंगे, उसमें जो क्या क्या चीज़ें मिली थी वो पूरा डायग्राम के माध्यम से ही आप लोगों को समझाऊंगी। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की जो खोज थी किसने की थी, तो 1922 में राखलदास जो बनर्जी थे उन्होंने खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी। कब की थी, 1922। उसके बाद में जो स्थिति है तो कहाँ पे है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िला था। जो पाकिस्तान है वहाँ के जो सिंध प्रांत था वहाँ पे कौन सा ज़िला था, तो लरकाना। वहाँ पे किसकी खोज हुई, कौन स्थित था, तो मोहनजोदड़ो वहाँ पे स्थित था। इसकी जो स्थिति है वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। उसके बाद में यहाँ की जनसंख्या पूछ लेते हैं, तो 35 से 40 हज़ार लोग रहते थे। कितने रहते थे, 35 से 40 हज़ार लोग यहाँ पे रहते थे मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें ज़्यादातर भूमध्य सागरीय द्रविड़ लोग रहते थे। यानी जो भूमध्य सागरीय द्रविड़ लोग थे वो सबसे ज़्यादा रहते थे काय में, मोहनजोदड़ो में। जनसंख्या कितनी थी, 35 से 40 हज़ार लोगों की। उसके बाद में जेएल मार्शल थे उनके अनुसार मोहनजोदड़ो में कम से कम 7 बार बाढ़ आई थी। और जो मोहनजोदड़ो है उसके अन्य नाम भी हैं। तो कौन कौन से नाम है, ए नाम से भी क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। तो सबसे फेमस नाम है मृतकों का टीला। इसको क्या बोलते थे, मृतकों का टीला। उसके बाद में दूसरा नाम है प्रेतों का टीला। दूसरा नाम क्या है मोहनजोदड़ो का, तो प्रेतों का टीला। उसके बाद में तीसरा नाम क्या है मोहनजोदड़ो का, तो सिंध का टीला। तीसरा नाम है सिंध का टीला। और जो चौथा नाम है वो क्या है, तो वो है स्तूप का टीला। उसके बाद में सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कौन कहते थे, तो जो सिंधी लोग थे वो सिंधी भाषा में बोलते थे मृतकों का टीला। किसको, मोहनजोदड़ो को। एक बार गाइस फिर देख लो, खोज 1922 राखलदास बनर्जी, स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। उसके बाद में जनसंख्या तो 35 से 40 हज़ार लोग रहते थे। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय द्रविड़ लोग रहते थे। जेएल मार्शल के अनुसार 7 बार बाढ़ आई। क्वेश्चन ये आ सकता है किसके अनुसार 7 बार बाढ़ आई थी, तो जेएल मार्शल ने कहा था कि ये जो मोहनजोदड़ो है उसमें 7 बार बाढ़ आई थी। उसके बाद में इसके नाम, मृतकों का टीला सबसे फेमस नेम, प्रेतों का टीला, सिंध का टीला और स्तूप का टीला। फिर जो मृतकों का टीला था वो सिंधी भाषा में सिंधी लोग बोलते थे। कुछ और इसके फैक्ट हैं जो डायग्राम से समझते हैं। ये कुछ डायग्राम हैं मोहनजोदड़ो के, जो यहाँ पे जो साक्ष्य मिले थे, जो चीज़ें मिली थी वो मैंने पूरा, आप एक बार डायग्राम पूरा देख लें, डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये है, ये भाग ए है, ये बी है और ये पूरा दायां भाग है। बायां भाग है, सॉरी दायां भाग में भी बताऊंगी क्या क्या मिला था। तो सबसे पहले यहाँ पे मिला था महासभा, यानी विशाल महासभा जो थी उसका साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद में महाविद्यालय का भी साक्ष्य मिला था। यहाँ से जो भाग ए है यहाँ से महाविद्यालय का साक्ष्य मिला था मोहनजोदड़ो में। और ये जो भाग है इसको बोलते थे दुर्ग या गढ़ी। उसके बाद में ये सुरक्षा प्राचीर है जो मैंने पहले बताई थी, ये जो दीवार उसके पीछे की जो है उसे बोलते हैं सुरक्षा प्राचीर। उसके बाद में ऐसा कुछ था डायग्राम में, तो ये है पुरोहित जो थे उनका आवास था, उनका साक्ष्य मिला था। जो पुरोहित होते थे उनके आवास का साक्ष्य मिला था। उसके बाद में विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला था, सबसे बड़ी इमारत मिली थी काय में, पश्चिमी टीले में। उसके बाद में पूर्वी भाग या ऐसे पूर्व प्रांत बोलते थे, तो सर्वाधिक मोहरें मिली। लगभग कितनी संख्या थी इनकी, तो जो मोहरें मिली थी मोहनजोदड़ो में लगभग उनकी संख्या 1200 थी। उसके बाद में
नृत्य करती हुई 10 इंच की कांसे की मूर्ति मिली, किसकी? नारी की। यानी नृत्य करती हुई कांसे की 10 इंच की मूर्ति मिली थी नारी की। उसके बाद में उसका साक्ष्य मिला था, मूर्ति का साक्ष्य मिला। उसके बाद में यहाँ से पशुपतिनाथ की मोहर वाली मूर्ति का साक्ष्य मिला। क्वेश्चन हमेशा आता है ये वाला और ये कि कांसे वाला। तो यहाँ से पशुपतिनाथ की एक मोहर वाली मूर्ति का साक्ष्य मिला था। कैसे मिला? तो पूर्वी विभाग या प्रांत कैसे? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद में 10 मीटर चौड़ी सड़क राजपथ का साक्ष्य मिला था। यानी 10 मीटर जो चौड़ी सड़क थी उसका राजपथ था, मतलब जाने वाला रास्ता, उसका साक्ष्य मिला था मोहनजोदड़ो से। उसके बाद में यहाँ पे जो है दक्षिण वाला भाग, यहाँ पे कुआं का साक्ष्य मिला था। यहाँ पे जो दक्षिण भाग था, यहाँ पे जो जगह है ये विशाल स्नानागार था। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है विशाल, यानी सबसे बड़ा स्नानागार था, जो नहाने वाला स्थान सबसे बड़ा था, वो कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो के दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पे ये जो है इनकी जो निकासन था, यानी पानी यहाँ से निकल सकता था। और ये जो कुएँ बने थे ये स्नानागार था, ये भी बीच में कुआं था। उसके बाद में ये कुछ बना हुआ था और ये जो बाग था यहाँ पे कुछ कमरे वगैरह बने हुए थे। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे जो सबसे बड़ी इमारत थी, कौन थी? सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद में यहाँ जो है पूर्वी विभाग, इससे क्या मिला था? तो इससे सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। यानी जो पूर्वी विभाग था उससे क्या मिला था? तो सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। तो आप एक बार गाइस देख लें, चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का जो दायां भाग था उसमें हाथी, बाज, भैंसा, घेंगा और 2 हिरण, इन सब के साक्ष्य मिले थे। काय में मिले थे? जो मोहनजोदड़ो का दायां भाग था उसमें इन सब का साक्ष्य मिला था। उसके बाद में सिलवट्टा का साक्ष्य व मिट्टी के तराजू का साक्ष्य मिला। यानी जो सिलवट्टा होता है चटनी वटनी पीसने का काम आता है, और जो मिट्टी का तराजू था, यानी जब लोहे के तराजू नहीं होते थे, मिट्टी के तराजू होते थे तोलने वाले, तो उसका साक्ष्य मिला था। काय में मिला था? मोहनजोदड़ो में। फिर उसके बाद स्टुअर्ट पिंड को मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी मिली थी। यानी जो स्टुअर्ट पिंड थे उनको मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत राज्य, यानी सही बिल्कुल सेटल एक साम्राज्य था, उसकी एक जुड़वा राजधानी मिली थी। उसके बाद जो कैनेडी थे उनके अनुसार मलेरिया के प्रकोप का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो में मिला था। कैनेडी ने कहा था कि मोहनजोदड़ो में मलेरिया के प्रकोप का साक्ष्य भी मिला है। चलते हैं गाइस अगले नगर की तरफ। अगला नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का चहुंदड़ो। तो उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि जो चहुंदड़ो है उसकी खोज किसने की थी? तो 1931 में गोपाल दास मजूमदार ने चहुंदड़ो की खोज की थी। स्थित, यानी ये कहाँ पर था? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर था। यानी जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत था वहाँ पर सिंधु नदी के तट पर था। कौन? चहुंदड़ो। यहाँ पर एक अपवाद है चहुंदड़ो में कि चहुंदड़ो के किसी भाग में दुर्ग का साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर जो चहुंदड़ो है वहाँ पर कोई दुर्ग का साक्ष्य यानी किले का साक्ष्य नहीं मिला। और एक और है कि यहाँ पर सुरक्षा प्राचीर, यानी जो सुरक्षा प्राचीर थी, ऐसे दीवार होती है, उसके अंदर एक ऐसे करके दीवार होती है, इसको बोलते हैं सुरक्षा प्राचीर। तो इसका साक्ष्य भी यहाँ पर नहीं मिला है। ना यहाँ पर कोई दुर्ग है और ना यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर। उसके बाद में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह का साक्ष्य मिला। यानी एक कोई कुत्ता था, वो बिल्ली का पीछा कर रहा था, तो जो उसके पंजे होते हैं उसका साक्ष्य मिला था। काय में मिला था? चहुंदड़ो में। और कुछ चीज़ें मिली हैं, साक्ष्य मिला है, वो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चहुंदड़ो से जो कुछ स्थल मिले थे वहाँ कुछ चीज़ें मिली थी, उनके साक्ष्य ये मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाए हैं। कि सबसे पहले कच्ची ईंटें मिली थी। तो ये कच्ची ईंटों पे क्या मिला था कि जो कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे के
साक्ष्य मिले थे, यानी जो पंजा छपा हुआ था उसका साक्ष्य मिला था। काय में मिला था? चौंदड़ों के पश्चिमी भाग में। काय में था? चौंदड़ों के पश्चिमी भाग में। अब पूर्वी भाग या प्रांत में क्या क्या मिला था? तो ईंटें थी, ईंटों पे काय काय के साक्ष्य मिले? लिपस्टिक का साक्ष्य, यानी जो सौंदर्य साधन होता है, यानी जो सौंदर्य के साधन होते हैं, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था। उसके बाद में ईंटों पे ही छपा काय का? इत्र का साक्ष्य भी यहीं से मिला था। काय से? पूर्वी भाग के चौंदड़ों में, पूर्वी भाग जो है उसमें काय का साक्ष्य मिला था? लिपस्टिक का, इत्र का और कंगा का साक्ष्य मिला था। जो ईंटें बनी हुई थी उन पे मिला था लिपस्टिक, इत्र और कंगा। उसके बाद में विशाल मनका बनाने का कारखाना, यानी जो मनके होते हैं उनका बनाने का विशाल यानी बहुत बड़े कारखाने का साक्ष्य मिला था। और मनका, गुड़िया और खिलौना बनाने का कारखाने का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। काय से? पूर्वी भाग। और पूर्वी भाग किसका है? तो चौंदड़ों का पूर्वी भाग है, सबसे पहला मिला है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों का साक्ष्य, लिपस्टिक का साक्ष्य, इत्र का साक्ष्य, कंगा का साक्ष्य और मनके बनाने का कारखाना और खिलौनों का साक्ष्य। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी इसके कुछ नंबर और रह गए हैं जो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली क्लास मेरी बहुत जल्द आएगी, तो आप क्लास प्लीज़ पूरी देखें। क्लास पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, क्लास बिल्कुल भी ना छोड़ें और उसे डिटेल में पढ़ें और वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।